तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, 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 तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया यानी सिमका प्रस्तुत करता है रेडियो कार्यक्रम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी गाड़ी। नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ अक्षता। चलती का नाम गाड़ी के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के इस भाग में हम गाड़ी के विभिन्न भागों के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम उनके काम करने की पद्धति के बारे में भी चर्चा करेंगे और ये करने पर हमें भरोसा है कि आपको अपनी गाड़ी अच्छी कंडीशन में और ज्यादा सुंदर रखने में बहुत मदद मिलेगी। आज मेरी मदद के लिए और आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए स्टूडियो में आए हैं मिस्टर अमित पटेल। हेलो अमित जी। नमस्कार अक्षता जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हम कहेंगे आपको, क्योंकि सिर्फ अपना बिजनेस करने के लिए नहीं बल्कि अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए भी। तो मिस्टर अमित पटेल, पिछले 12 वर्षों से आप गाड़ी के नियंत्रण में लगे हैं और इसके लिए लगने वाली वस्तु सामग्री का व्यवसाय करते हैं, जो कि बहुत बड़ा और प्रसिद्ध शोरूम है यहाँ पर। और आपको सभी प्रकार की गाड़ियों पर काम करने का अनुभव भी है। तो देखा श्रोताओ, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं यानी मिस्टर अमित से बात करने वाले हैं, वो इस विषय के लिए एकदम परफेक्ट हैं। थैंक यू अक्षता जी, लेकिन आज आपके आकाश जी दिखाई नहीं दे रहे। अमित जी, मैं भी ना मिस बहुत कर रही हूँ उन्हें, लेकिन आपको सच कहूँ, टेक्निकल बातें उन्हें समझा कर मैं तो थक गई हूँ, लेकिन उनके सवाल कभी खत्म ही नहीं होते। कुछ भी हो अक्षता जी, वो बहुत स्मार्ट हैं। गाड़ियों के बारे में एक्चुअली आपको खुश करने के लिए कभी कभी भोला बन जाते हैं। हाँ, ये बात तो आपने सही कही। दरअसल मैं भी मजाक कर रही थी। आकाश जी अपने प्रशंसकों के लिए एक स्पेशल एपिसोड पर काम कर रहे हैं और उसके लिए रिसर्च वगैरह में लगे हुए हैं। खैर अमित जी, चलिए आज अपने प्रोग्राम की यानी आज के एपिसोड की चर्चा हम शुरू करते हैं। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी गाड़ी। वो तो ठीक है, लेकिन बातचीत करने से पहले मुझे ये बताइए कि ये चर्चा महत्वपूर्ण क्यों है? आपको क्यों लगा कि इस विषय पर बोलना बहुत जरूरी है? हाँ, ये बताना भी बहुत जरूरी है। देखिए, मोटर गाड़ी कई अलग अलग पार्ट से पूरी होती है। उनमें से कुछ पार्ट्स गाड़ी के यात्रा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ यात्रा करने वालों के सुविधा के लिए होते हैं। और इसी के साथ बहुत से गाड़ी के पार्ट्स गाड़ी और यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी होते हैं। इन गाड़ियों के पार्ट्स के बारे में इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहिए। मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ तो। बिल्कुल सही। तो जैसा कि आपने अभी कहा, गाड़ियों के पार्ट्स के 3 तरह से विभाजन किए जा सकते हैं। उस गाड़ी का इंजन, बैटरी, टायर, ये सब ड्राइविंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा मतलब सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पार्ट्स जैसे हॉर्न, मिरर और ब्रेक। और तीसरे प्रकार के पार्ट्स हैं सीट, हैंडल वगैरह वगैरह। ये पार्ट्स गाड़ी के साज सज्जा के लिए काम में आते हैं। इंटरेस्टिंग। अमित जी, हमें थोड़ा विस्तार में आप गाड़ी की बॉडी, इंजन, बैटरी वगैरह के बारे में बताइए। गाड़ी की बॉडी जो मुख्य रूप से यात्री और ड्राइवर के लिए होती है, 6 mm और 3 mm की जोड़ी की स्टील शीट से तैयार होती है। अच्छा। उसे वेल्डिंग करके एक बॉक्स शेप दिया जाता है। उस बॉक्स को एक निर्धारित शेप या आकार देने के लिए चेसिस काम में आता है। मतलब फ्रेम जैसा। यस, यू आर राइट। अच्छा अमित जी,
मैंने एक वर्कशॉप में देखा कि अगर गाड़ी की बॉडी, इंजन और बाकी के पार्ट्स निकाल दिए जाएं, तो चेसिस ही सिर्फ बाकी रह जाती है। बिल्कुल अक्षिता, एकदम सही कहा आपने। और इंजन इन सभी पार्ट्स को पावर देने के लिए होता है। इंजन में 2 प्रकार होते हैं, स्पार्क इंजन और डीजल इंजन। बिल्कुल सही, बहुत सही बोला आपने। वैसे आजकल ज्यादा करके रेसिप्रोकेटिव इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अमित सर, ये इंजन खोलने के बाद कितने सारे छोटे छोटे पार्ट्स देखने को मिलते हैं? सही सवाल किया आपने। एक्चुअली इंजन में 10 से 15 छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पंप, वॉल्व, फिल्टर्स वगैरह वगैरह। जी अच्छा अमित जी, कार की बैटरी के बारे में हमें ये मालूम है कि उसका काम इंजन को पावर देने का होता है, लेकिन उसे क्या कहते हैं? उसे स्टोरेज बैटरी कहते हैं। गाड़ी को शुरू करने के लिए, यानी गाड़ी के इंजन के इग्निशन के लिए और बाकी के विविध इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स 30 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस पर चलते हैं, उन्हें ये करंट सप्लाई करती है। वाओ! अच्छा, सबसे ज्यादा कौन कौन सी बैटरी इस्तेमाल की जाती है? वैसे अक्षिता, आजकल मार्केट में सबसे पॉपुलर जो बैटरी है वो है लेड एसिड टाइप बैटरी। अक्षिता, गाड़ी चलाने के लिए जैसे बॉडी, इंजन, बैटरी महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे ही टायर्स और फ्लूइड पंप भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अमित जी, हमारे श्रोताओं को इसके बारे में भी बताइए ना। हम लोग टायर्स से शुरुआत करेंगे। टायर्स के बारे में लोगों को ये निश्चित मालूम होता है कि ये गोल और रबर के होते हैं। उसी के साथ उसके अंदर क्या ट्यूब होता है जिसकी वजह से उसमें हवा रहती है? बिल्कुल सही अक्षता, लेकिन टायर्स के बारे में बोलने से पहले हमें व्हील के बारे में श्रोताओं को समझाना चाहिए। जी। स्टील के गोल फ्रेम पर जब हम टायर लगाते हैं उसे हम व्हील कहते हैं। अच्छा। और ये व्हील्स गाड़ी को सपोर्ट करने का काम करते हैं। व्हील्स 2 प्रकार के होते हैं, रेयर व्हील और फ्रंट व्हील। वैसे अक्षिता, क्या आप गैस कर सकती हैं कि ये दोनों व्हील क्या काम करते हैं? हाँ, उनका नाम ही उनका काम बताता है अमित जी। फ्रंट व्हील जो गाड़ी के आगे के भाग में होते हैं वो गाड़ी को दिशा देने का काम करते हैं, मतलब आगे ले जाने का, और रेयर व्हील गाड़ी को चलाते हैं। बिल्कुल सही अक्षता। और रेयर व्हील उनके एक्सल शाफ्ट से चलते हैं। और जो आपने पहले जानकारी दी थी उसमें मुझे एक छोटा सा एडिशन करना है। टायर्स में जो हवा होती है वो गाड़ी को शॉक से कुशनिंग देती है। अच्छा अमित जी, मैंने सुना है कि ट्यूब के बिना भी टायर होते हैं। बिल्कुल सही। वैसे क्या आपने देखे हैं ट्यूबलेस टायर्स? नहीं। ट्यूबलेस टायर्स में व्हील को रिंग, एयर और टाइटनेस संभालने के लिए तैयार किया जाता है। अच्छा अमित जी, अब हमें इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप और हैंड ब्रेक के बारे में कुछ बताइए। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप फ्यूल टैंक से लगातार ईंधन का फ्लो बनाए रखने का काम करता है। हैंड ब्रेक जो ड्राइवर के लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो सिर्फ रेयर व्हील्स, मतलब पीछे के 2 चक्कों पर काम करती है। इसका इस्तेमाल हम गाड़ी को एक ही जगह पर स्थिर रखने के लिए और पार्किंग के लिए करते हैं। हैंड ब्रेक गाड़ी चलाते वक्त बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो श्रोताओं, ये ध्यान रखने वाली बात है कि हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कब करना चाहिए। गाड़ी के पार्ट्स को 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला पार्ट स्टार्टर कंट्रोल, जैसे एंटी थेफ्ट डिवाइस, यानी अगर कोई गाड़ी की चाबी के अलावा किसी और चाबी से उसे खोलने की कोशिश करे तो अलार्म बज उठता है। जी जी जी। दूसरे ग्रुप में बाकी के ड्राइविंग के उपयोग में आने वाले उपकरण, जैसे कि मिरर, हीटर्स, हॉर्न, फ्लैशलाइट वगैरह वगैरह। और तीसरा ग्रुप है इंस्ट्रूमेंटेशन,
जी, स्टार्टर कंट्रोल, ड्राइविंग एड्स और इंस्ट्रूमेंटेशन। अच्छा अमित जी, इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन से पार्ट आते हैं? इंस्ट्रूमेंटेशन में स्पीडोमीटर, फ्यूल गॉज, ऑयल प्रेशर गॉज, सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह ये सब आते हैं। स्पीडोमीटर मतलब गाड़ियों के डैशबोर्ड पर जो होता है वही ना? स्पीड और किलोमीटर का इंडिकेशन जो देता है। बिल्कुल सही। ऐसे ही टेम्परेचर मतलब तापमान का इंडिकेटर भी होता है। नॉर्मली तापमान यानी टेम्परेचर 75 से 85 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वाओ, कितना अच्छा है ना, किलोमीटर्स, स्पीड, टेम्परेचर सबका इंडिकेटर। इतना ही नहीं, वो ऑयल प्रेशर, बैटरी चार्जिंग का इंडिकेटर, एयर टैंक प्रेशर इंडिकेटर, ईंधन इंडिकेटर भी होता है। अरे बाप रे। बिल्कुल अक्षता, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो श्रोताओं को पता होना चाहिए। हाँ, तो बताइए ना हमारे श्रोताओं को। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी। ऑयल प्रेशर गॉज ये अपना इंजन ऑयल प्रेशर इंडिकेट करता है। नॉर्मली ऑयल प्रेशर ऑयलिंग के समय 1.5 किलो पर स्क्वायर सेंटीमीटर से लेकर 3.5 किलो पर स्क्वायर सेंटीमीटर से 4.2 किलो पर स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए जी। वैसे ही एयर ब्रेक गाड़ियों में एयर प्रेशर बॉक्स होता है। अगर ये एयर प्रेशर 0 से 3 किलो पर स्क्वायर सेंटीमीटर होगा तो हम उसे डेंजर जोन में मानते हैं। इसलिए श्रोताओं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपना एयर मीटर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर या फिर मान्यता प्राप्त सर्विस सेंटर से जांच करवाएं। अमित जी, मुझे विश्वास है कि यह अनमोल जानकारी हमारे श्रोताओं के बहुत उपयोग में आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने अक्षता। तो श्रोताओं, हमने अब तक बहुत सी जानकारी समझ ली है अमित जी से। हम लोग गाड़ी के बॉडी, व्हील्स, टायर्स, इंजन, बैटरी, अलग अलग मीटर और गॉज के बारे में चर्चा कर चुके हैं और हमें पूरा विश्वास है कि अब हम अपनी गाड़ी के पार्ट्स को अच्छे से समझ सकते हैं और समय समय पर उनका चेकअप करना या फिर उनमें आई हुई प्रॉब्लम्स को समझना ये अब और आसान हो जाएगा। अच्छा अमित सर, अब आगे जो आप हमारे श्रोताओं को बताने वाले हैं उसके लिए हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। ये जो अलग अलग तरह की लाइट्स होती है ना गाड़ी में, उनका काम क्या होता है? आप जो लाइट्स के बारे में पूछ रही हैं अक्षता, ये ड्राइविंग के समय और इवन पार्किंग करते समय बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्नल देने का काम करते हैं। मतलब इन लाइट्स को हम गाड़ी की एक भाषा भी कह सकते हैं। जैसे हॉर्न गाड़ी की एक भाषा है। वाओ अमित जी, कितनी सुंदरता से आपने इसकी डेफिनेशन दी है। गाड़ी की जैसे एक भाषा हो। वाओ। अब हमें गाड़ियों से इतना प्रेम है ना अक्षता कि उनके बारे में वर्णन करते समय हम कभी कभी रोमांटिक हो जाते हैं गाड़ियों के लिए। तो अब हम लोग गाड़ी के इंडिकेटर लाइट्स, लाइटनिंग कंट्रोल्स, हैजार्ड लाइट्स, सिग्नल इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे जी। हर व्यक्ति जो गाड़ी चलाता है उसे इन लाइट्स की भाषा आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कभी नाइट में यात्रा करते समय अनुभव किया होगा कि ड्राइविंग में 2 तरह की लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कभी उन लाइट्स की बीम लो होती है और कभी हाई होती है और इनका स्विच होता है स्टीयरिंग व्हील के पास। अरे हाँ, मैंने भी देखा है। हाई लाइट पर जब पीछे की गाड़ी को ओवरटेक करना होता है तो वो इस लाइट से सिग्नल भी देते हैं, है ना? बिल्कुल अक्षता, एकदम राइट। इस हाई बीम और लो बीम के ग्रुप को हेडलाइट कहते हैं। उसके बाद 2 रेयर लाइट्स होते हैं। गाड़ी के पीछे वाले भाग के ये रेड कलर मतलब लाल रंग में होते हैं। उसके बाद सफेद लाइट गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट के ऊपर होती है और आखिरी में होती है 2 रेड रिफ्लेक्टर्स। वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी की दिवाली। हाँ अक्षता, इसी वजह से रात को तुम्हें गाड़ी चमकदार दिखाई देती है। इसीलिए इन लाइट्स को रात को ड्राइव करते समय ही इस्तेमाल करना चाहिए, किसी और समय नहीं।
अच्छा अमित जी, अभी अभी आपने कुछ दो इंटरेस्टिंग से नाम लिए, हैजार्ड लाइट और सिग्नल इंडिकेटर। टर्न सिग्नल इंडिकेटर लेफ्ट एंड राइट, इन इंडिकेटर्स का काम होता है गाड़ी की दिशा बताना, जो ड्राइविंग के समय बहुत ही उपयोगी होते हैं। और हैजार्ड लाइट का बड़ा लाल रंग का बटन होता है जो गाड़ी के डैशबोर्ड पर दिखाई देता है। हैजार्ड लाइट्स लगाने के बाद बाकियों के लिए आपकी गाड़ी को देखना आसान हो जाता है जी। परिस्थितियां जैसे कि अचानक ट्रैफिक और रोड के बीचों बीच गाड़ी बंद पड़ गई हो, जैसे कोई ट्रक ऊंची चढ़ाई पर चढ़ते समय इसका इस्तेमाल करता है। कभी कभी जब ज्यादा धूप होती है या ज्यादा बारिश होती है तब भी इन लाइट्स का इस्तेमाल होता है। अप्रतिम अमित सर, वाकई मुझे ये सब सुनकर एक विचार आ रहा है मेरे मन में। गाड़ी में इतनी सुविधा होने के बावजूद भी अब देखिए ना कितने सारी जाने जाती हैं रोड एक्सीडेंट्स में। इसलिए दोस्तों, ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं वो गाड़ी के मेंटेनेंस के बारे में है और अपनी अच्छी ड्राइविंग के बारे में है। ये अपने और समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही। जैसे अपने शरीर के पार्ट्स के बिना हमारा जीना कितना कठिन है, वैसे ही अपनी गाड़ी का छोटे मोटे पार्ट्स का अगर हम नियमित देखरेख करें तो हम बड़े धोखे से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बाकी की सारी सुविधाएं गाड़ी चलाने के लिए जैसे कि वाइपर, चोक, हॉर्न वगैरह, तो इनके बारे में भी बताइए ना। हाँ अक्षता, गाड़ी की फ्रंट जो कांच होती है वो बारिश में उड़ी हुई धूल की वजह से खराब हो जाती है और कांच को साफ रखने के लिए हम वाइपर का इस्तेमाल करते हैं। वाइपर और वॉशर का स्विच एयर ब्रेक और स्टीयरिंग के आसपास होता है। सूखे कांच पर अगर वाइपर का इस्तेमाल किया जाए तो स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो श्रोताओं, जैसे बाकी के पार्ट्स का ख्याल रखना जरूरी है, उसी तरह पैसेंजर के आराम का भी ख्याल रखना जरूरी है। और उससे भी ज्यादा अहम है गाड़ी की सीट और सीट के साथ लगेज रखने वाली जगह, वो भी सुरक्षित होनी चाहिए, जिसकी वजह से सामान बीच में नीचे गिरकर गुम होने का डर ना रहे। बिल्कुल सही अक्षता। सीट ठीक ठाक होना और उसे कंफर्टेबल कुशनिंग होना, ये सफर करने वालों के लिए बहुत जरूरी है और साथ ही साथ ड्राइवर के लिए भी जी। और आखिर में आता है हमारा गेट, जिसे हम फ्लोर कंट्रोल कहते हैं। उसकी भी योग्य और जवाबदेही से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। फ्लोर कंट्रोल, इसमें कौन से पार्ट्स होते हैं मिस्टर अमित? यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी। फ्लोर कंट्रोल पार्ट्स मतलब गाड़ी को जमीन से लगाकर फिक्स होते हैं। इसमें होते हैं गियर शिफ्ट लीवर, गियर स्ट्रिक्ट जिसे हाथ से या पैर से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद एक्सेलरेटर पैडल जिससे हम स्पीड को ज्यादा या कम करते हैं, ब्रेक पैडल, पार्किंग पैडल और क्लच पैडल वगैरह वगैरह। अमित जी, इन फ्लोर कंट्रोल लीवर्स को चलाने के लिए स्किल भी चाहिए और प्रैक्टिस भी। ये सब सुनकर एक चीज तो पक्की हो गई, उस ड्राइवर सीट पर बैठना बहुत जिम्मेदारी का काम है। हाँ एकदम सच, और इसीलिए तो आप उनके लिए इतने अच्छे से अपना कार्यक्रम चलाते हैं। ये सच में बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद अमित जी। और आपके जैसे अच्छे लोग, अच्छे इंसान हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें उस वजह से भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है अपने श्रोताओं से। तो अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, हमारे श्रोताओं तक इतनी जानकारी आपने पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे मौका दिया कि मैं श्रोताओं से बातचीत कर सकूं। थैंक यू वंस अगेन। तो श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर।